क्या आप किसी ऐसे इंसान से प्यार कर सकते हैं जिस पर आपको शक है कि उसने मर्डर किया है? और अगर आप एक पुलिस ऑफिसर होते, तो आप अपने कर्तव्य और दिल के बीच किसको चुनते? आपका डियर लिसनर्स, हमारे चैनल पर स्वागत है, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही कोरियन मूवी डिसीजन टू लीव की, जो हमें प्यार और ऑब्सेशन की दुनिया में ले जाती है। ये कहानी शुरू होती है एक पुलिस डिटेक्टिव से, जिसका नाम है जंग है जुन। जंग एक ऐसा पुलिस ऑफिसर है जो अपने काम को पूरी शिद्दत से करता है, इतनी शिद्दत से कि उसे रात को ठीक से नींद नहीं आती और दवाइयों का सहारा लेना पड़ता है। उसकी पत्नी दूसरे शहर में रहती है। दोनों अपने अपने काम की वजह से अलग अलग शहरों में रहते हैं और सिर्फ वीकेंड पर ही मिल पाते हैं। एक दिन जांग को खबर मिलती है कि एक रिटायर्ड इमिग्रेशन ऑफिसर पहाड़ से गिरकर मर गया है। वो अपनी टीम के साथ उस जगह पर जाता है जहां उसे मृतक की चाइनीज पत्नी सोंग सियोरे मिलती है। सोंग को कोरियन नहीं आती, इसलिए जांग उससे गूगल ट्रांसलेट की मदद से बात करता है। पहली मुलाकात में ही जांग को सोंग के बारे में कुछ अजीब लगता है। वो बहुत यंग और अट्रैक्टिव है, जबकि उसका पति काफी ओल्ड था। सोंग के हाथ पर एक बैंडेज लगा हुआ है और जब वो बात करती है तो थोड़ा सा मुस्कुराती रहती है, वो भी तब जब उसके पति की लाश सामने पड़ी है। ये सब देखकर जांग के मन में शक पैदा होता है। जांच के दौरान पता चलता है कि सोंग एक ओल्ड एज होम में काम करती है, जहां वो बुजुर्गों की देखभाल करती है। फिर मृतक के फोन से एक वीडियो मिलता है, जिसमें वो बताता है कि वो इलीगल इमिग्रेंट्स को पकड़ने के बाद अक्सर अकेले ट्रैकिंग पर जाता था। वो हमेशा वो पहाड़ चुनता था जिसके दो रास्ते हों, कठिन और आसान। लेकिन वो हमेशा कठिन रास्ते को चुनता था, न कि आसान वाले को। पोस्टमार्टम से पता चलता है कि मृतक के नाखूनों में किसी का डीएनए मिला है। जैंग को सॉन्ग पर शक होता है, इसलिए वो उसे बुलाकर डीएनए सैंपल लेता है। सॉन्ग पहले से ही बता देती है कि उसके पति के नाखूनों में उसका डीएनए मिलेगा, क्योंकि उस दिन दोनों की लड़ाई हुई थी। सॉन्ग नहीं चाहती थी कि उसका पति अपनी इस उम्र में ट्रैकिंग पर जाए, लेकिन वो नहीं माना और झगड़े में उसके नाखून सॉन्ग के हाथ पर लग गए थे। जांग नोटिस करता है कि सॉन्ग हर बात पर मुस्कुराती रहती है। जब वो पूछता है तो सॉन्ग बताती है कि उसे कोरियन नहीं आती है, और जब वो गूगल ट्रांसलेट से बात करती है तो कोरियन ट्रांसलेशन उसे फनी लगती है, इसलिए उसे हंसी आ जाती है। जांग को पता चलता है कि 2015 में 38 चाइनीज लोगों ने इलीगली साउथ कोरिया में घुसने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें पकड़ लिया गया और वापस भेज दिया गया था। सॉन्ग भी उनमें से एक थी, लेकिन सॉन्ग बताती है कि उसके दादाजी ने कोरियन वॉर में कोरिया की मदद की थी, जिसके लिए उन्हें अवार्ड मिला था, और सॉन्ग को भी कोरिया में रहने की परमिशन मिल गई थी। धीरे धीरे जांग और सॉन्ग की बातें फ्रेंडली होने लगती हैं। जांग अपनी पत्नी से मिलने नहीं जाता और सॉन्ग की ओर आकर्षित होने लगता है। उसका दोस्त उसे चेतावनी देता है कि वो एक डिटेक्टिव है और उसे सॉन्ग को एक क्रिमिनल की तरह ट्रीट करना चाहिए, न कि उससे दोस्ती करनी चाहिए। जांग का मानना है कि सॉन्ग इनोसेंट है, क्योंकि इंसिडेंट के समय वो ओल्ड एज होम में थी। उसके फ़ोन की लोकेशन भी वहीं दिखा रही थी। लेकिन उसका दोस्त उसे बताता है कि उसने सॉन्ग की डिटेल्स निकलवाई हैं और पता चला है कि उसने चाइना में अपनी ग्रैंडमदर का मर्डर किया था और फिर भागकर कोरिया आ गई थी। उसी रात जांग सॉन्ग के घर जाकर पूछता है कि क्या उसने अपनी ग्रैंडमदर को मारा था। सॉन्ग कन्फेस करती है कि हाँ, उसने अपनी ग्रैंडमदर को मारा था। उसकी ग्रैंडमदर बीमार थी और दर्द से तड़प रही थी। उन्होंने ही सॉन्ग से कहा था कि वो उन्हें ऐसी मौत दे जिसमें उन्हें दर्द न हो। सॉन्ग, जो कि एक नर्स है, ने अपनी ग्रैंडमदर की इच्छा पूरी की और फिर चाइना से भागकर कोरिया आ गई। सॉन्ग जांग को अपने पति का एक लेटर भी दिखाती है, जिसमें कोई उसे ब्लैकमेल कर रहा था। वो जानता था कि उसका पति पैसे लेकर लोगों को इलीगल तरीके से कोरिया में लाता था। फिर वो एक और लेटर दिखाती है, जिसमें उसके पति ने लिखा था कि वो परेशान होकर सुसाइड कर रहा है। इस एविडेंस के आधार पर केस को सुसाइड मानकर बंद कर दिया जाता है, लेकिन जांग और सॉन्ग का मिलना जारी रहता है। एक रात सॉन्ग जांग के कमरे में आती है और देखती है कि उसके कमरे की दीवारों पर मर्डर केसेस की तस्वीरें लगी हैं। वो पूछती है कि इन तस्वीरों के साथ तुम्हें नींद कैसे आती है, और फिर सभी तस्वीरों को उतारकर जला देती है। वो जांग के फोन से भी सभी केस रिलेटेड फाइल्स डिलीट कर देती है। एक दिन सॉन्ग बताती है कि वो हर ट्यूसडे को एक ओल्ड लेडी से मिलने जाती है, जिसकी तबीयत अब बहुत खराब हो गई है। उसे हॉस्पिटल में रुकना पड़ेगा,
इसलिए वो जंग से पूछती है कि क्या वो उसकी नर्सिंग होम वाली पेशेंट का ख्याल रख सकता है। जंग उसकी बात मान जाता है। हालांकि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन कभी फिजिकल नहीं हुए। नर्सिंग होम में जंग एक एल्डरली लेडी की देखभाल करता है, जिसे वो बिल्कुल पसंद नहीं आता। उस लेडी के पास एक फोन होता है, जिसमें वो बार बार एक ही गाना बजा रही होती है। जंग उसका फोन लेकर देखता है, तो नोटिस करता है कि उसका फोन और सॉन्ग का फोन एक ही मॉडल का है। वो फोन चेक करता है और पाता है कि इंसिडेंट वाले दिन इस फोन से फुटस्टेप्स काउंट हुए थे। लेकिन ये लेडी तो चल नहीं सकती, फिर उसके फोन पर स्टेप्स कैसे काउंट हुए? अब जांग को सारी बात समझ में आ जाती है। उस दिन सॉन्ग ने इस लेडी से अपना फोन एक्सचेंज कर लिया था और ट्रैकिंग पर गई थी। फिर उसने आसान रास्ते से जाकर अपने पति को धक्का देकर मार दिया था। जांग सीधा सॉन्ग से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। सॉन्ग बताती है कि जब वो चाइना से कोरिया आई थी, तो उसका पति उसे ब्लैकमेल करता था। वो कहता था कि अगर सॉन्ग उससे शादी नहीं करेगी, तो वो उसे झूठे केस में फंसाकर चाइना वापस भिजवा देगा। मजबूरी में सॉन्ग को उससे शादी करनी पड़ी, लेकिन शादी के बाद वो उसे मारता पीटता था। परेशान होकर सॉन्ग ने उसे मार दिया और उसके सुसाइड का नाटक रचाया। जांग पूछता है कि क्या सॉन्ग ने उससे भी प्यार का नाटक किया था, उसका इस्तेमाल किया था। सॉन्ग कहती है कि नहीं, लेकिन जांग उसकी बात सुने बिना वहां से चला जाता है। 3 महीने बाद जांग ट्रांसफर लेकर अपनी पत्नी के शहर में चला जाता है और दोनों साथ रहने लगते हैं। इधर सॉन्ग के घर में एक आदमी आता है, जिसका नाम चूल है। वो सॉन्ग को मारता है और पूछता है कि उसका पति कहाँ है। वो कहता है कि उसके पति ने उसकी माँ को हॉस्पिटल पहुंचाया था और वो उसे छोड़ेगा नहीं। इसी बीच हम जानते हैं कि सॉन्ग ने दोबारा शादी कर ली है। उसका दूसरा पति उसे कॉल करके कहता है कि चुल को उनका पता चल गया है और उन्हें वहां से भागना होगा। वो उसी शहर में चले जाते हैं जहां जांग रहता है। एक दिन सुपरमार्केट में सॉन्ग और उसका नया पति जंग और उसकी पत्नी से मिल जाते हैं। बातचीत के दौरान सॉन्ग का पति जंग की पत्नी को अपना कार्ड देता है और कहता है कि वो स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करता है और उनके पैसे भी इन्वेस्ट कर सकता है। अगले दिन खबर आती है कि सॉन्ग का दूसरा पति मर गया है। जांग इस केस की जांच करने जाता है और फिर से उसे सॉन्ग पर शक होता है। लेकिन सॉन्ग बताती है कि उसका पति स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करता था और एक दिन उसे बहुत लॉस हुआ था। जिन लोगों से उसने पैसे लिए थे, उन्होंने गुस्से में आकर उसे मार दिया होगा। वो लोग उसे धमकाने उसके घर आया करते थे, खासकर चूल नाम का आदमी। अब जांग जब घर पहुंचता है, तो उसकी पत्नी कहती है कि सॉन्ग के पति ने मरने से पहले उसे कई कॉल किए थे। शायद वो जान गया था कि जांग और सॉन्ग का अफेयर चल रहा है और वो यही बात बताना चाहता था। जांग सॉन्ग का फोन चेक करता है और पाता है कि उसमें सिर्फ जांग की फोटोज, रिकॉर्डिंग्स और मैसेजेस हैं। वो समझ जाता है कि सॉन्ग वाकई उससे प्यार करती थी। जांग फिर से सॉन्ग से मिलने जाता है। सॉन्ग कहती है कि जब उसने पहली शादी की, तो उसका पति उसे मारता पीटता था। फिर उसे जांग से प्यार हुआ, लेकिन वो भी उसे छोड़कर चला गया। और फिर उसने दूसरी शादी की, लेकिन वो आदमी भी निकम्मा निकला। वो जांग से कहती है कि वो उसे जेल में डाल दे। वो अपने पहले पति के मर्डर केस को एक्सेप्ट करती है। इस बीच जंग सॉन्ग के दूसरे पति का फोन चेक करता है और पाता है कि उसने सॉन्ग का फोन चेक किया था और उसे पता चला था कि सॉन्ग का जांग के साथ अफेयर चल रहा है। उसने सॉन्ग से कहा था कि वो जांग को ब्लैकमेल करे और उससे पैसे मांगे, क्योंकि वो कर्ज में डूबा हुआ था। उसने जांग की पत्नी को भी कॉल किया था, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया था। फिर जांग चुल को बुलाता है, जो बताता है कि उसकी माँ ने अपना सारा पैसा सॉन्ग के पति को इन्वेस्ट करने के लिए दिया था और उसने सारे पैसे डुबा दिए थे। एक दिन उसने देखा कि सॉन्ग उसकी माँ से मिलने हॉस्पिटल आई थी और उसके जाने के तुरंत बाद उसकी माँ की मौत हो गई थी। चुल को लगा कि सॉन्ग ने उसकी माँ को मारा है, इसलिए उसने गुस्से में सॉन्ग के पति को मार दिया। अब जांग सॉन्ग को कॉल करके कहता है कि उसने चुल की माँ को मारा था, ताकि चुल उसके पति को मार दे और उसका रास्ता साफ हो जाए। सॉन्ग कहती है, हाँ, उसने ही अपने पति का मर्डर किया था और ये उसका लास्ट मर्डर था। इसके बाद वो उसे कभी परेशान नहीं करेगी, क्योंकि वो इस जिंदगी से थक चुकी है। जांग उसे पूछता है कि वो कहाँ है, लेकिन वो कुछ नहीं बताती और फोन कट कर देती है। लास्ट सीन में सॉन्ग एक समुंदर के किनारे एक गड्ढा खोदती है, जिसमें धीरे धीरे पानी भर रहा होता है। जब जांग उसकी लोकेशन ट्रैक करके वहां पहुंचता है, तो वो सॉन्ग को पागलों की तरह खोजने लगता है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती, क्योंकि वो उस गड्ढे में समा चुकी थी,
जिसे समुंदर की रेत ने ढक दिया था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। कभी-कभी जिंदगी में हम किसी से इतना प्यार करते हैं कि उसे खो देने की हद तक भी तैयार हो जाते हैं। डिसीजन टू लीव कोई साधारण मूवी नहीं है। ये उन अधूरी मोहब्बतों की कहानी है जो पूरी तो नहीं होती, लेकिन हमेशा जिंदा रहती हैं। इस फिल्म ने हमें ये सिखाया कि प्यार सिर्फ साथ होने का नाम नहीं है। कभी-कभी सच्चा प्यार किसी को छोड़ देने में भी है। इतना सच्चा कि उस इंसान की दुनिया बिखर जाए, लेकिन तुम उसे टूटते हुए देख भी न सको। अगर आपको यह मूवी अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ऐसी और वीडियोस देखने के लिए याद से सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय माय डियर लिसनर्स।